Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to the Arab. लास्ट टाइम जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने फोर्टिफिकेशन तक डिस्कस किया था और आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन। और लास्ट में हमने फोर्टिफिकेशन और मेथड्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फोर्टिफिकेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन। तो जो आज ये क्लास है ये है 5th क्लास। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये क्लासेस, ये डिटेल लेक्चर हम पढ़ रहे हैं जिनमें कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजी, एलटी, नेट, जेआरएफ, तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कॉमन हैं जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आगे हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इनटू एन अल्कोहल और एसिड। यहाँ पे हमने मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। तो क्या है देखते हैं कि जो फर्मेंटेशन क्या है। सिंपली जो हमारा जो फूड है, ठीक है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। मीन्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज में, और लास्ट का जो उसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो उसमें अल्कोहल या फिर एसिड होता है। तो इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। द टर्म fermentation was first used for the production of wine by the action of yeast on fruit juice। और सबसे पहले टर्म fermentation कहाँ यूज किया गया था? वाइन के प्रोडक्शन में। और वाइन कहाँ से बनाई थी, किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। जो फ्रूट जूस था उसमें ईस्ट ने उस पर एक्शन किया, तो उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था उसने इसका एंड प्रोडक्ट में क्या बनाया? अल्कोहल बनाया या एसिड बनाया। तो सबसे पहले जो वाइन का प्रोडक्शन हुआ था उसमें जो प्रोसेस यूज हुई थी ईस्ट के द्वारा, जो फ्रूट जूस को फर्मेंटेशन किया, तो इसी प्रोसेस को सबसे पहले उन्होंने नाम दिया था फर्मेंटेशन। तो क्या है? ईस्ट मोल्ड्स प्रेजेंट इन फूड एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड हाइड्रोलाइज देम टू सिंपलर प्रोडक्शन ऑफ प्री डाइजेस्टेड फॉर्म। तो हमने अभी तक जो ये मेन डेफिनेशन ये है फर्मेंटेशन की, जो भी हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, जो भी प्रेजेंट है, इनको हाइड्रोलाइज करना या फिर ब्रेक डाउन करना सिंपल प्रोडक्ट्स में जो कि प्री डाइजेस्टिबल फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा? इडली है, ढोकला है। तो इडली को क्या है, हम लोग रख देते, जो इडली का जो बैटर है, ढोकला को जो बैटर है उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। उसमें क्या होता है? सोकिंग होता है, उसके जो कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर फॉर्म में आते हैं। तो इससे क्या होता है? इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। तो फर्मेंटेशन, सिंपल फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या है कि जो भी हमारा फूड है उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रेजेंट है उसको हाइड्रोलाइज करना सिंपल प्रोडक्ट्स में जो कि इजिली डाइजेस्टिबल हो, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन जो टर्म है वो सबसे पहले कब यूज किया गया था? वो यूज किया गया था वाइन के प्रोडक्शन में। तो फिर आगे क्या आता है? एडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिंथेसाइज सम ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स। जब फर्मेंटेशन होता है तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? हमने ईस्ट यूज किया, ईस्ट मोल्ड्स यूज हो रहे हैं। और जब ये फूड पे एक्ट करते हैं, जब ये प्रोसेस करते हैं, तब उसमें से क्या कुछ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सिंथेसिस भी होता है। मीन्स जो भी फूड का फर्मेंटेशन हो रहा है उसमें जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन रिच होगा, उसमें कुछ जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है वो डेवलप होंगी। नेक्स्ट आता है लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क इंक्रीजेस द कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क and make products more readily digestible than unfermented milk। बहुत सिंपल सी बात है। मिल्क का जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है तो क्या बनता है? ये कर्ड बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों को मिल्क जो है वो डाइजेस्टिबल नहीं है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंसी है। तो जब मिल्क को फर्मेंट
कर देते हैं लैक्टिक एसिड से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड में। और कर्ड क्या है, ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इसकी कीपिंग क्वालिटी भी ज्यादा होती है। कर्ड को आप 2 दिन तक रख सकते हो और मिल्क को आप 2 दिन तक बिना बॉयल किए उसको आप 2 दिन तक नहीं रख सकते हो। तो क्या है, एक तो फूड की डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, उनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट इंप्रूव हो जाता है, और उनकी कीपिंग क्वालिटी मीन्स उनको स्टोर करके रखने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट आता है मोल्ड्स एक्ट ऑन सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो जो मोल्ड्स हैं, स्पेशली ये जो सेल्यूलोज है, हेमिसेल्यूलोज है या फिर और भी कोई पॉलीसैकेराइड्स हैं, इन पे एक्ट करते हैं और उनको सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ते हैं। नेक्स्ट आता है द फाइटेट कंटेंट ऑफ द फूड इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। फूड में जो फाइटेट कंटेंट है ये भी रिड्यूस होता है या कम होता है। तो बताना ये आपको है कि जो फाइटेट है ये कौन से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। या जैसे हमने कोई फूड लिया, फूड में फाइटेट प्रेजेंट है, तो फाइटेट जो है ये एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है और ये कौन से न्यूट्रिएंट को हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होने देता है या एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो ये बताना है आपको कि फाइटेट जो है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है और ये हमारे फूड में ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो क्या फाइटेट कंटेंट भी कम होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देयर टेस्ट एंड फ्लेवर में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो फूड का टेस्ट, उनका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये सभी को एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग ड्राइंग ब्रीविंग रिएक्शन कैन टेक प्लेस लीडिंग टू द लॉस ऑफ प्रोटीन। जब हम फर्मेंटेशन करते हैं उसके बाद प्रोडक्ट को हम ड्राई कर रहे हैं या ब्रीव कर रहे हैं तो उसमें प्रोटीन का थोड़ा सा लॉस हो सकता है और स्पेशली कौन सी, लाइसिन। नेक्स्ट आगे क्या आता है? थर्ड, द प्रोडक्ट्स में कंटेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम फंजाई यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। जब हम फर्मेंटेशन के लिए कभी कभी फंगस यूज करते हैं, फंजाई यूज करते हैं, तो इस फंजाई की वजह से कुछ टॉक्सिक मेटाबॉलिक जो है वो भी फूड में आ जाते हैं। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है कि जब भी हम फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन में अगर फंजाई यूज किया गया है तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी फूड में आ जाए। नेक्स्ट आता है लाइपोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन मोल्ड्स में हाइड्रोलाइज लिपिड प्रेजेंट इन द सोयाबीन एंड फिश में प्रोड्यूस ऑफ फ्लेवर इन द प्री डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। देखो जब हम फिश और सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं तो इसमें जो लिपिड प्रेजेंट होता है, लिपिड पे क्या काम करता है? लाइपोलाइटिक एंजाइम जो है लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। और लिपिड क्या है? सिंपली इसको हम फैट बोल सकते हैं। जब ये फैट का ब्रेक डाउन होता है किसके द्वारा? लाइपोलाइटिक एंजाइम के द्वारा, तब इसमें क्या एक ऑफ फ्लेवर डेवलप होता है, जो कि ऑफ फ्लेवर मीन्स जो प्रोडक्ट है उसमें जो स्मेल आ रही है या उसका जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं है। तो कई सारे लोगों को ये फ्लेवर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्या आता है? थेरापेटिक वैल्यू ऑफ फर्मेंटेड मिल्क। जो मिल्क को अगर फर्मेंट किया गया है तो उसकी थेरापेटिक वैल्यू क्या इंप्रूव होगी? कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ लैक्टिक फर्मेंटेड मिल्क may help to change the intestinal fluid and prevent the growth of petrificative organism। मीन्स अगर कंटिन्यू आप फर्मेंटेड मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन हो रहा है, तो जो हमारा इंटेस्टाइनल एनवायरनमेंट है या इंटेस्टाइनल में जो माइक्रोबियल बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा। और जब वो इम्प्रूव होगा तो जो हमारे बैड माइक्रोब्स हैं वो कम होंगे। अब जब ये बैड माइक्रोब्स कम होंगे तो हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इम्प्रूव होगा। और जब डाइजेशन नहीं होता है तो जो फूड हमारे इंटेस्टाइन में रह जाता है उसमें क्या वो रॉटन होने लगता है, वो सड़ने लगता है। तो ये रॉटन की प्रोसेस है ये कम होती है। तो सिंपल सा क्या है, जब हम फर्मेंटेड मिल्क लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे जो हमारा इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है, हमारी डाइजेस्टिव जो क्वालिटी है, डाइजेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है।
और पेट्रिफिकेटिव ऑर्गेनिज्म मीन्स जो फूड को सड़ाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं या जो बैड माइक्रोब्स हैं, इनकी ग्रोथ कम हो जाती है। नेक्स्ट आगे आता है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन को हम सिंपल में एक इसको टर्म और हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा हम सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, इनको 24 to 48 आवर के लिए सोक करना, सोक करने के बाद उनको रख देना जिसमें वो अंकुरित हो जाते हैं। और ये अंकुरन होने की जो प्रोसेस है इसको हम हिंदी में अंकुरित कहते हैं और इंग्लिश में जर्मिनेशन कहते हैं, स्प्राउटिंग कहते हैं। तो क्या है? द स्प्राउटिंग ऑफ सीड, स्पोर और रिप्रोडक्टिव बॉडी, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। मीन्स जो भी हमारा सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, इनमें जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरन होता है, इसकी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। पल्सेस एंड बीन्स आर सम टाइम जर्मिनेटेड फॉर कंजम्पशन। और जो पल्सेस हैं, बीन्स हैं, इनको जर्मिनेट किया जाता है किस लिए? कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट आता है चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन हम कर रहे हैं तो उससे क्या चेंजमेंट होगा? तो हमारे इस जब जर्मिनेशन, अब अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो भी फूड है उसमें क्या न्यूट्रिशनल चेंजमेंट होगा, क्या हेल्थ बेनिफिट्स ऐड होंगे, या हम जर्मिनेशन क्यों कर रहे हैं, तो ये क्या है इसको हम देखते हैं। देयर इज अ 2-3 fold राइज इन फॉलिक एसिड, थायमीन एंड बी ग्रुप विटामिन। तो फॉलिक एसिड है, थायमीन है, ये सब बी विटामिन में आती है, विटामिन बी के ग्रुप में आती है। तो जब भी हम पल्सेस हैं या सीरियल्स हैं, जब इनको हम जर्मिनेट करते हैं, तो जो बी ग्रुप के विटामिन हैं इनमें इंप्रूवमेंट होता है। मीन्स फॉलिक एसिड और थायमीन का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर सच एज फाइटेट आर ब्रोकन डाउन। और जो एंटी न्यूट्रिशनल है फाइटेट, जो कि जिसका कंटेंट, अगर हम इसको हम फर्मेंटेशन कर रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में जो फाइटेट का कंटेंट है ये कम होता है या डिक्रीज होता है। तो अभी हमने क्वेश्चन ये था कि फाइटेट जो है कौन से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में होने से रोकता है। नेक्स्ट आता है द टैनिन कंटेंट ऑफ द पल्सेस डिक्रीजेस। जो पल्सेस हैं, दाल हैं, इनमें टैनिन प्रेजेंट होता है, और जब हम पल्सेस को जर्मिनेट करते हैं, तो इनमें जो टैनिन का कंटेंट है ये कम होता है, रिड्यूस होता है। और टैनिन का क्या काम है? टैनिन जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। जब टैनिन अगर प्रेजेंट है फूड में तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑल्सो मॉडिफाइज द स्टार्च प्रेजेंट इन द लेग्यूम्स इंप्रूविंग देयर डाइजेस्टिबिलिटी। तो जर्मिनेशन हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, ये दोनों क्या काम करते हैं स्टार्च पे? स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फॉर्म में, जिससे इनकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है ये इंप्रूव होती है। तो जर्मिनेशन हो या फर्मेंटेशन हो, दोनों प्रोसेस में जो स्टार्च है ये सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है। देयर इज एन इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। जब हम जर्मिनेशन करते हैं तो जो है प्रोटीन की जो अवेलेबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। और ये प्रोटीन की अवेलेबिलिटी क्यों इंप्रूव होती है? क्योंकि जब हम स्प्राउटिंग करते हैं तो प्रोटीन पे कौन सा एंजाइम वर्क करता है? प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएजेस एंजाइम की जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, जो प्रोटीएजेस एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है। जब ये एक्टिवेट हो जाता है ये प्रोटीन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। तो जब भी जर्मिनेशन होता है तो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो प्रोटीएज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। आयरन बिकम्स मोर इजिली अवेलेबल। हमने अभी पढ़ा था कि जब हम जर्मिनेशन करते हैं तो जो टैनिन कंटेंट है ये कम होता है। अब जब टैनिन का कंटेंट कम होगा तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, आयरन की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो जब जर्मिनेशन करते हैं तो जो टैनिन है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, ये ब्रेक डाउन होता है, टैनिन का जो कंटेंट है ये कम होता है, जिससे आयरन की अवेलेबिलिटी
बढ़ जाती है। द आउटर कोट ऑफ लेग्यूम्स बिकम सॉफ्ट एंड इट रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। जब हम पल्सेस को सोक करते हैं तो पल्सेस के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग, ये सॉफ्ट हो जाती है। जब ये सॉफ्ट हो जाती है तब जो कुकिंग टाइम है हमारा, ये पल्स को कुक करने का जो टाइम है वो कम लगता है। पल्स को कुक करने में जो टाइम है वो कम लगता है। तो जो क्वेश्चन था आपके लिए, जो फाइटेट है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। तो फाइटेट जो है हमारी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को कम करता है या हिंडर करता है या रोकता है? टैनिन जो है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। फाइटेट भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट है जिसके एब्जॉर्प्शन को फाइटेट कम करता है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और अगर क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।